Hello students, today we will discuss chapter 5th of class 9, that is the fundamental unit of life. So the fundamental unit of life is what? That is cell. It is basic structural and functional unit of all life form. Because जितने भी स्ट्रक्चर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी सेल से ही बनी है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट कहेंगे। और जितने भी फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं वो सेल लेवल पे ही होते हैं। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ टेक प्लेस एट सेल लेवल लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, दैट व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म। सो हाउ वी डिफाइन सेल? द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल। अब स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल की स्टडी को हम कहेंगे साइटोलॉजी। अब एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, उन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था इन अ डेड कॉक स्लाइस। ही कॉइन्ड द टर्म सेल। फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय A.V. लेवनहॉक। दूसरे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लिविंग सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था। अब शेप या फिर साइज सेल की किस पे डिपेंड है? फंक्शन। शेप एंड साइज आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ अ सेल। अब दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं मेनली, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल सारे फंक्शन को परफॉर्म करती है, मतलब एक ही सेल होगा लाइक अमीबा, क्लाइमेटोजमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, यूग्लिना, यही सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? इसमें कलेक्शन ऑफ सेल, मतलब जो सेल्स हैं वो ग्रुप हो जाते हैं एक सिंगल बॉडी में और वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं लाइक फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स में। अब ये छोटा सा डायग्राम है या फिर रिप्रेजेंटेशन है प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स की। इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन एंड राइबोसोम होते हैं और ये इनके डिफरेंस हैं कि इसमें न्यूक्लियोइड होता है, इसमें सर्कुलर डीएनए होते हैं, एंड यूकैरियोटिक्स में न्यूक्लियस, ऑर्गेनेलीज एंड लीनियर डीएनए होता है। इसका हम आगे देखेंगे कि देखो यहाँ पे डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? बहुत छोटी होती है साइज में, और यूकैरियोटिक लार्ज इन साइज। इसमें जो मेनली जो डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में वो है न्यूक्लियस का डिफरेंस होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है एंड यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मटेरियल इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देयर इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन in which the material is surrounded, but in this it is not surrounded by the nuclear region और nuclear membrane is not around the nucleus। जो material है, chromatin material है, वो नेक्ट ही प्रेजेंट होता है। इसमें न्यूक्लियोलस नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ये जो आपकी टर्म्स है न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियस, ये आपकी आगे आएंगी। It contains single chromosome and it contains more than one chromosome. Membrane-bound cell organelles are absent in prokaryotic cell, and membrane-bound cell organelles are present in eukaryotic cell. Cell division take place by fission and budding, but in this cell division is take place by mitosis and meiosis. अब है डिवीजन ऑफ लेबर। क्या होता है? जैसे डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, मतलब एक ऑर्गेनिज्म के अलग अलग पार्ट अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लाइक हमारी किडनी एक्सक्रीशन का रोल प्ले करती है एंड आवर हार्ट पंप द ब्लड। सो दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। There is a division of labor in multicellular organisms such as human being. Different parts perform different function. अब है structure of cell. Basically there is a three major region of a cell, that is plasma membrane or cell membrane, and there is additional wall that is called cell wall in plant cell. There is nucleus and cytoplasm. These three are the main region of a cell. All activities inside the cell and interaction of a cell with its environment is possible due to these features. कोई भी सेल हो उनमें ये तीन रीजन तो मेनली होंगे ही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। And now we will study what is plasma membrane and its function. Plasma membrane क्या है? आउटर कवरिंग है सेल की जो कि सेपरेट करती है अदर सेल से, और अदर जितना भी मटेरियल बाहर पड़ा होता है सेल के उससे इसको अलग करती है।
विच सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये किससे बनी होती है? प्रोटीन्स एंड लिपिड से बनी होती है। ये सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन होती है बिकॉज इट अलो एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये दोनों में प्रेजेंट होती है, प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल में। इट इज अ लिविंग थिन फ्लेक्सिबल डेलिकेट इलास्टिक एंड सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। इसको सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेलेक्ट करती है कि कौन से सब्सटेंस सेल के अंदर जाएंगे और कौन से सब्सटेंस सेल के बाहर जाएंगे। अब इसका फंक्शन, इट्स प्रोवाइड शेप टू द सेल, इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इंजरी, इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सेल, इट्स हेल्प इन मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल। और इसके अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, दैट इज फिजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में हम बोल सकते हैं कि डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस होता है कई सब्सटेंस का, और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में हम बोलते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है बहुत सारे सब्सटेंसेस का, एंड एंडोसाइटोसिस आर ऑल्सो परफॉर्म बाय सेल मेम्ब्रेन। अब बात आती है कि डिफ्यूजन क्या होता है। देखो, डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, नॉट ओनली लिक्विड बट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, तीनों टाइप के सब्सटेंसेस मूव हो सकते हैं, मूवमेंट हो सकती है उनकी किससे? हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसके लिए एक एग्जांपल है कि जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही होगी। इसके लिए हम एक अमीबा का डायग्राम है, एक अमीबा जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ये प्रोसेस डिफाइन की गई है। हाउ वी डिफाइन इट, लेट्स सी। देखो, मोर CO2 इन सेल, सेल के अंदर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पे इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है? हाई, मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन है। ओके, सेल के बाहर कंसंट्रेशन CO2 की क्या है? कम है। तो हमने पढ़ा है डिफ्यूजन क्या है? हायर टू लोअर मूवमेंट, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होगी। तो हाई टू लो, तो CO2 हाई यहाँ है और CO2 कम यहाँ है, तो हाई टू लो, तो मतलब CO2 की मूवमेंट ऐसे होगी। ऐसे ही O2 बाहर, O2 की कंसंट्रेशन हाई है कहाँ? बाहर, बट सेल के अंदर O2 की कंसंट्रेशन कम है। सो डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा, तो क्या होगा? हायर टू लोअर होगा, तो O2 यानी ऑक्सीजन जाएगी सेल के अंदर। ओके, और इसीलिए डिफ्यूजन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन टू द रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। मतलब इसमें डिफ्यूजन में तो हर एक सब्सटेंस की मूवमेंट होती थी, बट जो ऑस्मोसिस में है ओनली वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। इसके एग्जाम्पल है कि अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट। प्लांट रूट अब्जॉर्ब करती हैं वाटर कौन से प्रोसेस से? ऑस्मोसिस से। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। सो अब इसमें 3 टाइप के सॉल्यूशन आपको बताए जाएंगे। 3 सिचुएशन क्रिएट होंगे जब हम एक सेल को शुगर के सॉल्यूशन में या फिर सॉल्ट के सॉल्यूशन में हम एक सेल को रखेंगे, तो क्या क्या सिचुएशन होगी। उसके लिए आपके पास 3 थिंग्स हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। अब हाइपोटोनिक का मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम सेल को रखेंगे, कोई भी सेल को रखेंगे तो बट इसमें एनिमल सेल का एग्जांपल दिया गया है। देखो, ये 3 कंडीशन है। अगर हम शुगर या साल्ट के सॉल्यूशन में सेल को रखेंगे तो वो क्या होगी? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल स्वेल होगी। इसी तरह आइसोटोनिक में क्या होगी? कोई भी मूवमेंट नहीं होगा मतलब सेल नॉर्मल रहेगी। और हाइपरटोनिक में सेल क्या होगी? श्रिंक हो जाएगी, लाइक इन दिस, बिकॉज इसमें डिफ्यूजन का ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा। देखो कैसे होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन लिया, मतलब हाइपोटोनिक में डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, मतलब वाटर की मूवमेंट होगी हाई टू लो। यहाँ पे वाटर हाई है और सेल के अंदर वाटर क्या है? लो, तो हाई टू लो,
तो यहाँ से यहाँ वाटर जाएगा, H2 यहाँ से यहाँ जाएगा, तो क्या होगा, सेल स्वेल हो जाएगी, सेल फूल जाएगी। और अगर उसमें अंदर वाटर जाता रहा तो सेल बर्स्ट हो जाएगी, मतलब सेल फट जाएगी। एंड ऐसे ही आइसोटोनिक में क्या होगा कि दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होगी, मतलब सेल के अंदर H2 की कंसंट्रेशन एंड बाहर सॉल्यूशन के अंदर H2O की कंसंट्रेशन सेम होगी। तो देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड और आउटसाइड ऑफ सेल। सो इक्वल वाटर रहेगा, नो नेट मूवमेंट, नॉर्मल और इक्वल सॉल्यूट है। सो इसमें है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें देखो अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, वाटर सेल से आउटसाइड जाता है, क्योंकि जो बाहर सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो मतलब क्या है, लो कंसंट्रेशन है वाटर की, एंड हेयर इज अ हायर कंसंट्रेशन। तो वाटर कहाँ से जाएगा, हायर टू लोअर जाएगा, तो हाई वाटर टू लोअर वाटर जाएगा, तो मतलब सेल से बाहर की तरफ वाटर आएगा, तो सेल क्या होगी, श्रिंक होगी। श्रिंक होने से सेल श्रिंक होगी तो क्या होगा, सेल बिल्कुल श्रिंक हो जाएगी, एंड हायर वाटर इनसाइड, वाटर मूव्स आउट एंड सेल श्रिंक। ठीक है, और इसी कंडीशन को अगर हम इस केस में अगर प्लांट सेल होती तो इस कंडीशन को हम प्लाज्मोलाइज्ड कहते हैं। इस टॉपिक को हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब कि मूवमेंट तो होगी मटेरियल की इन एंड आउट ऑफ द सेल, बट इट्स नीड एनर्जी, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी चाहिएगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, इसमें मतलब एटीपी यूज होगी कि सब्सटेंस अगर सेल के अंदर या बाहर जाएगा तो उसको एनर्जी चाहिए जाने के लिए, तो वो एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी वो एनर्जी यूज करेगा। ठीक है, इट नीड्स कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन टू ओकर, कोई भी प्रोटीन चाहिए होगा उसको कि वो इन और आउट ऑफ द सेल जा सके वो मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज एंडोसाइटोसिस। इसमें मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आपका इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट इंजेक्शन ऑफ मटेरियल बाय द सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई भी मटेरियल को ले लेती है तो उसको हम एंडोसाइटोसिस बोल देते हैं। ठीक है, इट इज ऑफ मतलब ये टाइप्स हैं कि भाई फैगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग, पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ड्रिंकिंग, एंड एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल वॉमिटिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होती है एनिमल सेल में, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल में एक और कवरिंग होती है, उसको हम सेल वॉल कह देते हैं। सेल वॉल इज रिजिड, स्ट्रॉन्ग एंड थिक। इट इज नॉन लिविंग मटेरियल, इट इज नॉन लिविंग, इट इज मेड ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज एक सब्सटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, पॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है। इससे क्या होता है, प्लांट रिजिड या फिर स्ट्रॉन्ग रहता है। इसके फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल, इट फ्रीली परमेएबल टू वाटर एंड सब्सटेंसेज इन सॉल्यूशन, इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू द सेल, मतलब ये शेप प्रोवाइड करती है सेल वॉल। इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिपेयर एंड रिजनरेशन। सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी हाइपरटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। ये अब हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पढ़ा था ना, तो ये हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पढ़ा था ना, तो उसी का बता रखा है कि जब उसमें जो एनिमल सेल थी, एनिमल सेल क्या हो गई थी, श्रिंक हो गई थी बिल्कुल ही, और उसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल निकलना स्टार्ट हो गए थे, बिल्कुल श्रिंक हो गई थी। बट प्लाज्मोलाइसिस बट प्लांट सेल में एक प्रोसेस होती है प्लाज्मोलाइसिस, उसमें क्या होता है, जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है ना, उसके अंदर प्लांट सेल को रखेंगे तो क्या होगा, वो पानी तो लूज कर देगी, बट उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो सेल वॉल से दूर चला जाएगा, मतलब वो बर्स्ट नहीं होगी उसमें, उस कंडीशन में वो स्टेबल रहेगी। लाइक आई विल शो यू अ डायग्राम ऑफ प्लाज्मोलाइज्ड सेल। सी, दिस इज प्लाज्मोलाइज्ड सेल, दिस इज सेल वॉल, और जो ये वाली जो सेल का कंटेंट है, मतलब सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से दूर चली जाएगी, मतलब ये प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन हो गई कि मतलब जो सेल का कंटेंट है, जो उसका प्रोटोप्लाज्म है, वो सेल वॉल से दूर हो गया है। ये कौन से सॉल्यूशन में, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। अगर ये जो प्लाज्मोलाइसिस है वो रिवर्स प्रोसेस है, मतलब अगर हम उसको सेल को दोबारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे तो सेल जो पहले जैसी थी वैसी ही हो जाएगी। सो
How it is defined plasmolysis? When a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage of protoplasm away from the cell wall. Cell wall से दूर. This phenomenon is called plasmolysis. Thus, if a living plant cell is immersed in a concentrated sugar solution, the concentration of a water molecule inside the cell will be higher than outside. As a result, water will move by osmosis from the higher water potential to the inside of cell to the lower water potential outside. The cell content will shrink away from this cell wall and it will called plasmolysis. Thank you very much, and the next part is discussed in the next video. Please like, share and subscribe.